थर्ड रूल है डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटजी। अब ये कहानी है, ये भी एक प्रैक्टिकल कहानी से जब सारी मैंने प्रूव करवाई है, ये भी करवा रहा हूँ कि सर जेरी साइनफील्ड नाम का एक बंदा है, आपने जाके सर्च करना है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन इस टाइम है जेरी साइनफील्ड। उसकी दौलत इस दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सबसे ज्यादा दौलत उसके पास है। कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख खान ने एक दफा उसको बीट भी किया है अपनी दौलत में। सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, जो हॉलीवुड बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज है। लेकिन अभी भी ये, और सुन ले जरा, ये जेरी साइनफील्ड की दौलत इस हद पर है कि ओबामा इसके घर पे ट्रीट खाने आता था जब अमेरिका का प्रेसिडेंट था। इज दैट क्लियर सर? इतनी दौलत को ये पहुंचा, और ये बिल्कुल गरीबी से पहुंचा। अब जो सीन था ना, इसने अपना रिवील किया कि मेरे पास ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से मैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन हूँ। एक बात याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन पता है कौन बन सकता है? जो खुद से जोक बना सके। ये बात समझ रहे सर? जैसे एक क्रिकेटर, लेट्स सपोज डिविलियर्स को देखें आज दौरे हाजिर के अंदर, मेरे नजदीक हो सकता है और भी इससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने नई शॉट्स लाई है क्रिकेट के अंदर 360 डिग्री पे। इंजमामुल हक का मैं एक दफा इंटरव्यू में उसने कहा इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि पहले लोग स्पिन पे ना 360 घूम के मार लेते थे छक्का चौका, ये फास्ट बॉलर को भी 360 घूम के मार सकता है डिविलियर्स। बात समझ आ रही है? एक नई टेक्निक लाया ना सर ये क्रिकेट में, तो इसको महान माना जाएगा। इसी तरीके से कॉमेडी में कौन माना जाएगा? जो नए जोक्स खुद से बना सके। इज दैट क्लियर और नॉट सर? तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है ये। लेकिन एक बात बोलूं, आप सुन के हैरान होंगे, इसने 20 साल लगातार अवार्ड जीता है नंबर 1 कॉमेडियन। 20 साल लगातार, 67 इसकी एज है। इसके साथ एक दो जूनियर शख्स को काम करने का मौका मिला, जैसे एक होता है ना साइड वर्कर। तो उसने कहा कि सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ कि ऐसे जोक्स में बोलूँ ना, ऐसे जोक्स लिखूँ कि दुनिया हैरान हो जाए। मैं बस मुझे यही चीज़ चाहिए, अब मैं क्या करूँ? फिर इसने अपना सच रिवील किया, या अपना सीक्रेट डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटजी के नाम से। इसने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम जोक्स कब लिखते हो? इसने कहा मैं जोक्स सर तब लिखता हूँ जब मूड अच्छा होता है, अंदर से इंस्पिरेशन आती है। उसने कहा फिर तो तुमने बहुत सारे जोक्स लिख लिए होंगे। उसने कहा नहीं ना, यही तो मसला है, मूड ही कम ठीक कभी कभी ठीक होता है, और जोक्स भी कभी कभी लिखता हूँ, इसलिए अच्छे जोक्स भी नहीं लिख पाते। उसने कहा अच्छे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है कि तुमने बहुत सारे बुरे जोक्स लिखने हैं, और बहुत सारे बुरे जोक्स लिखने का एक ही तरीका है कि तुमने रोजाना लिखना है। मेरी बात समझ रहे हैं? उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा मैं बताता हूँ। उसने फिर जेरी सैनफील्ड ने उसको अपनी चेन स्ट्रेटजी दिखाई। उसने इस तरीके का सर एक कैलेंडर दिखाया, इस पे महीना बना हुआ है। ऐसा कैलेंडर बनाया उसने अपनी दीवार पे दिखाया कि जिसपे पूरे साल के 365 दिन बने हुए थे और क्रॉस लगे हुए थे। उसने कहा कि अब आपने क्या करना है? उसने कहा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ जो होती है ना, हम लोग किसी चीज को प्लान करते हैं साल को और फिर पूरा रुक जाते हैं किसी चीज को प्लान करने के बाद। उसने कहा ये वजह नहीं होता कि हमें ब्रेक लगती है, होता है ब्रेक लगेगी, ब्रेक लगना लाजमी है, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रेटजी नहीं होती जो ब्रेक लगने के बाद भी हमें चलाए। एग्जाम्पल के तौर पर उसने कहा जब एक साल पूरे 365 दिन चलेगी ना, तुमने शुरू किया साल के पहले दिन से, जिस दिन तुमने 6 घंटे कुछ घंटे लिखे जोक्स, क्रॉस लगाते गए। कहता है जब ये क्रॉस बनने लगेगा तुम्हारे अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी अपने आप ही डेली की। लेट्स सपोज एक दिन तुम नहीं लगा पाए, कहते जिस दिन तुम नहीं लगाओगे ना, अगले दिन तुम्हें बहुत एक मेंटल पेन महसूस होगा कि मैंने लाजमी लगाना है क्योंकि मैंने इतनी बड़ी चेन पीछे बनाई थी। समझ आ रही है? वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी शख्स बहुत बड़ी जगह पर मौजूद है ना, उसके पीछे एक चीज है, क्या? काम का भंडार, जिसको उसने कहा वॉल्यूम ऑफ वर्क। इन लोगों ने किसी भी काम में इतनी मेहनत की है कि ये लोग इतना ऊपर आए कि उसके बाद दुनिया ने इनको चूज किया है। इसलिए वो कहता है, ये जुमला उसने बड़ा जबरदस्त बोला। उसने कहा कि मैंने उस साइड वर्कर को कहा कि दुनिया जाए, इसका उर्दू मतलब ये होता है दुनिया जाए सब तेल ले। आपको कोई काम देता है नहीं देता, काम मिलता है नहीं मिलता, अगर आप अपनी बात पे टिके और लगे रहें किसी चीज को परसिस्टेंस के साथ, ब्रेक द चेन स्ट्रेटजी, चेन को ब्रेक नहीं होने देना, मतलब क्रॉस डेली लगाना है 365 दिन, एक आदत को पकड़ के साथ, बोला 365 दिन बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर ये थर्ड थी पूरी की पूरी डोंट ब्रेक द चेन स्ट्रेटजी।